अगर आप बहुत अच्छे अंदाज से टेबल्स याद करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको सिर्फ 40 दिन का एक छोटा सा चिल्ला काटना होगा। इंशाल्लाह आपके टेबल एकदम पक्के हो जाएंगे। नहीं सीरियसली, ये बिल्कुल सही है। और उसका तरीका ये सिंपल कि आप रात को सोने से पहले, सोने की दुआएं वगैरह पढ़ने से पहले आप टेबल्स पढ़ेंगे बगैर देखे, और आप शुरुआत करें उस टेबल से जिसमें आप खुद को अनकंफर्टेबल समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई समझता है कि उसके 2 का टेबल ही ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो इस तरह से 2 के टेबल से अपने टेबल्स पढ़ना शुरू करे। कोई हो सकता है 8 के टेबल से अनकंफर्टेबल है, तो वो 8 से अपना टेबल पढ़ना शुरू करे, और रोज सोने से पहले कम से कम 3 टेबल्स पढ़े, कम से कम 3 बस। और उसके बाद आप देखें आपकी कैलकुलेशन कहां जाती है। वजह यह है कि खास तौर पर सोने से पहले जो आप आखिरी काम करते हैं, आप समझे कि आप अपने दिमाग को उस वर्किंग पे लगा के रखते हैं, ठीक। तो वो पूरी रात आप समझ लें कि एक तरह से आपका दिमाग कैलकुलेशन मोड में रहेगा। जैसे मोबाइल को आप एरोप्लेन मोड में लगा देते हैं ना, वैसे दिमाग को ना कैलकुलेशन मोड में लगा के रखते हैं। हर नई सुबह एक नए इंटेलिजेंस के साथ आपकी इंशाल्लाह होगी। अब टेबल ऐसे मत पड़ेगा बच्चों की तरह 2 1 2 2 2 2 2 2 तो नहीं होता, वैसे 2 2 क्या होता है, 4 होता है। हाँ, ऐसे देखिए ना, बच्चों वाले टेबल पढ़ने से ऐसा भी हो सकता है। आप टेबल ऐसे पढ़ेगा जैसे 2 का टेबल पढ़ना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 4 का टेबल 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 5 का टेबल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 6 का टेबल 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 एंड सो ऑन। 7 का टेबल 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 एंड सो ऑन एज इट इज। ये 7 का टेबल चल रहा है। फिर 8 का टेबल 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 11 112 एंड सो ऑन। ये ऐसे 8 का टेबल चलता रहेगा। फिर 9 का टेबल भी आपने ऐसे ही पढ़ना है 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 एंड सो ऑन। फिर 10 तो आसान है, 11 बहुत आसान है। फिर 12 के टेबल पर आप आ जाएंगे। एक वक्त आएगा 12 का टेबल भी ऐसे ही पढ़े होंगे 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 260 एंड सो ऑन। ऐसे 12 का टेबल चलता रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि आप टेबल देख के नहीं पढ़ रहे, आप टेबल जहन में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐड करने का भी आसान सा तरीका बता देता हूं। फर्स्ट कर लें आप 16 का टेबल पढ़ रहे हैं, 16 का टेबल आप जहन में कैसे बिठा रहे हैं? 16 1 जा 16। अब ये 16 2 जा नहीं कहना, आपने डायरेक्ट 16 में 16 को ऐड करना है। अब 16 में 16 को ऐड कैसे करें? आसान तरीका क्या है? तो देखिए, आपको पता है 16 को आप सबसे पहले तोड़ दें 10 से। आप 16 ऐड ना करें, ऐड 16 करना है मगर अभी 16 ऐड ना करें। आप क्या ऐड करें? 10 ऐड करें। पहले 10 ऐड करें। 16 में 10 आगे जम करेंगे तो 16 से फौरन क्या बन जाएगा? 26। अच्छा, बाकी आपको पता है 6 रह गया है, मगर अब आप वापस 6 पर ना जाए डायरेक्ट, बल्कि आप राउंड फिगर पर आए। अब आप ये सोचें कि 26 पर तो आ गए, 30 पर पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 4 और चाहिए 30 पे पहुंचने के लिए, तो आप 30 पर आए। अब कितना रह गया 16 ऐड करने के लिए? 2 रह गया ना, 30 में 2 लगा दें, कितना हो गया? 32 हो गया। तो आपने 16 को 16 में 3 स्टेप में ऐड किया। पहले आसान किया, 10 आगे बढ़े, 16 से 10 आगे, कितना आ गए? 26। अब 4 आगे आए। 4 क्यों आ गया है? क्योंकि आपने देखा क्या, हम 30 पर पहले अगली हमारी जंप किधर होगी? 30 पर होगी, यानी कि राउंड नंबर पर होगी। तो जब आपने अगली जंप 30 पे लगाई तो आपको पता चला 4 और कंज्यूम हो गया 16 में से। अब बैलेंस क्या रह गया था? 2। तो 30 में 2 ऐड करना क्या मुश्किल रह गया है? तो हमें पता चला कि 16 प्लस 16 क्या होता है? 32 होता है। अब आप 32 से फिर जंप करें, पहले तो 10 की जंप करें, 42 पर आ गए। अब 6 और लगा दें, 42 और 6 यानी कि 2 और 6 8 होता है, तो 48 ही बनेगा ना, ठीक। यानी कि यूनिट प्लेस को सिंगल डिजिट में तो आप यूनिट प्लेस ही ऐड करते हैं, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 48 हो गया। अच्छा, 48 में आपको फिर 16 ऐड करना है। पहले 10 का जंप करें, 48 से 10 पर आए 58। अब राउंड पर आ जाए 60 पर, तो 40 से 60 आने पर कितना देर लगी? सिर्फ 2 डिजिट और लगे, 2 की और कंजम्पशन हो गई। यानी कि अब 16 में से आपकी कितना बैलेंस रह गया है? 4 का बैलेंस रह गया। वो 4 आप और ऐड कर लें, 64 हो गया। फिर 64 में आप फिर 16 ऐड करें, 64 प्लस 10 74, और फिर 6 ऐड कर लें, 74 प्लस 6 80। अब 80 में फिर 16 ऐड करें, तो पहले तो फौरन 10 का जंप करें, 10 का जंप करेंगे तो 90, और फिर आगे 6 और लगा दें, कितना हो गया? 96। फिर 96 से फिर 16 ऐड करें,
तो पहले 10 का जंप करें 106, फिर 110 पर आपका आपकी अगली मंजिल 110 है, तो 4 और आ गए, अब 2 रह गए सिर्फ, तो वो कितना हो गया 112 हो गया। फिर इसको रिपीट करें, अब याद करें ये ऐड होकर क्या क्या नंबर आए थे, तो आपको याद होगा 16 में जब 16 ऐड हुआ तो 32 आया था, फिर 16 ऐड हुआ तो 48 आया था, फिर 16 ऐड हुआ तो 64 आया था, फिर 16 ऐड हुआ तो 80 आया था, फिर 16 ऐड हुआ तो 96 आया था, फिर 16 ऐड हुआ तो 112 आया। अब ये मत बोले 16 ऐड हुआ तो 16 ऐड हुआ तो, अब सोचें, ऐसे सोचें 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, रिपीट अगेन 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, अगेन 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, अगेन 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112। बन गया। ऐसे आपको टेबल्स याद होते हैं, ये देखकर नहीं याद होते, ये ऐसे याद होते हैं, ठीक। और बस फिर अब सोने की दुआ पढ़ के सो जाएं, इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी है। नहीं क्यों हो जाएगी, आप बस हल्के बोल मैथ्स का डायरेक्ट 16 पर आपको लेकर गया हूं, 16 का टेबल थोड़ी आपको याद करना है ऐसे। मैंने कहा जिस टेबल में आप अनकंफर्टेबल हैं, आप में से अगर कोई 2 के टेबल में अनकंफर्टेबल है तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ये काम शुरू कर दें। आप 5 से 10 मिनट की आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, इस प्रैक्टिस का एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि आपको नींद जल्दी आएगी, नींद जल्दी आ जाएगी आपको। इस प्रैक्टिस का एक और बहुत बड़ा फायदा ये भी है, ठीक है, क्योंकि आप दिमाग को एक ऐसे का इंगेज करेंगे कि उसके बाद आप टेबल्स याद कर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सोने का वक्त होगा, तो वो आपको नींद लाने में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है।